गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम, 8 साहित्यकारों को अमृत सम्मान पुरस्कार 2022-23, प्रमोद जैन भैया द्वारा खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत। साथियों, तो सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी चैनल से जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कल के करंट अफेयर के रिवीजन से। साथियों, देखिएगा कल हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। राजस्थान में गोवर्धन मीणा ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जयपुर मेट्रो ने फेज 1C और फेज 1D के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के साथ MOU किया। देश का पहला गो IVF सेंटर पाली में, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से 37 गायें सर्कोइट मदर बनी। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। आगे देखिएगा, प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से राजस्थान में राजकीय महाविद्यालय सरदार शेरचूरू गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन हुआ। हाल ही में बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस के 25 हाईटेक इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का शुभारंभ 30 अगस्त 1994 को हुआ। जयपुर में IIM उदयपुर संस्थान द्वारा मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन हेतु देश की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित की जाएगी। हाल ही में बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व, जो 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादू नाम का विमोचन कलराज मिश्रा ने किया। हाल ही में 1 मिनट में सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र बोलने का रिकॉर्ड बनाने वाले वान्या सिंह का संबंध जयपुर जिले से है। हाल ही में त्रिवेंग्या चौधरी ने नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता अंडर 14 में भाग लेकर 10 मीटर शूटिंग में रजत पदक जीता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 181 मेडल जीते हैं। साथियों, ये थे हमारे कल का जो करंट था, उनका जल्दी से हमने रिवीजन किया। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। साथियों, सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, निर्वाचन विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रखी गई है। साथियों, थीम पूछी गई है, तो देखिएगा थीम ये है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। साथियों, ये हमारा थीम होगी। जो 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस है उस पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं आपके सामने निर्वाचन विभाग की। साथियों, क्या करें, निर्वाचन विभाग की यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। अब ये निर्वाचन विभाग की स्थापना कब होती है भारत में, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। तो इसलिए तो 25 जनवरी को आपको ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथियों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं इस दिन, इस वजह से, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत के जो निर्वाचन आयुक्त कौन है फिलहाल वर्तमान में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिख देता हूँ आपके सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार होंगे साहब। कौन है साहब? राजीव कुमार। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, राजीव कुमार। ये सारी बातें थी भारत निर्वाचन से। अब बात करें हैं राजस्थान चुनाव आयोग से, बात कर लेता हूं साथियों। राजस्थान चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब होती है, सारी बात करेंगे। देखिएगा, राजस्थान चुनाव आयोग की मैं आपके सामने बात करूं तो इसकी स्थापना होती है साथियों, कब होती है? जुलाई 1994 को स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा। राजस्थान चुनाव आयोग की बात करें कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 243 के। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब राजस्थान चुनाव के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, आपको ध्यान रखिएगा, प्रवीण गुप्ता साहब। कौन है? प्रवीण गुप्ता है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नई पंजीकरण में ऑनलाइन प्रक्रिया से राजस्थान अव्वल पे है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई नए पंजीकरण करवाता है, नई पंजीकरण के अंदर ऑनलाइन के द्वारा राजस्थान क्या है? अव्वल नंबर पे, मतलब प्रथम स्थान पे है राजस्थान। ये भी आप साथ साथ में रखिएगा। तो निर्वाचन विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम क्या रखी जाएगी? मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। साथियों, ये हमारी इसकी थीम रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली का बिल बनाने हेतु किस विद्युत डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों अजमेर डिस्कॉम होगा। क्या होगा? अजमेर डिस्कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य
राज्य विद्युत मंडल की सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं साथियों। राज्य विद्युत मंडल कब इसकी स्थापना होती है, सारी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई साथियों, 1 जुलाई 1957 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। फिर इसके बाद में आपको पता है राज्य विद्युत सुधार अधिनियम लाया जाता है साथियों, सुधार अधिनियम लाया जाता है, ठीक है ना। सुधार अधिनियम 1999 में लाया जाता है। अब ये सुधार जो अधिनियम है ये कुछ सिफारिशें करता है। ये कहता है कि 5 इकाइयों में बांटा जाए। 5 इकाइयों में बांटने के लिए कहता है साथियों। 5 इकाइयाँ कौन कौन सी होगी? एक तो होगी आपके राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। दूसरी कौन होगी? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड होगी। तीसरा कौन सा होगा? जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड होगा साथियों। और चौथा होगा आपका अजमेर विद्युत निगम होगा। और छठा होगा आपका जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन पांचों को मिला के अपन डिस्कॉम बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? पांचों को मिला के क्या बोलेंगे अपन? डिस्कॉम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब पायलट जो प्रोजेक्ट है इसके तहत जो करेक्टर रीडर है दोस्तों, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपकी बिल की रीडिंग ली जाएगी और 2 घंटे में क्या होगा, आपका बिल है ना आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? 2 घंटे में आपका ना बिल मोबाइल पे पहुंच जाएगा। देख लो इस योजना के तहत, ठीक है ना। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये लागू किया जाएगा अजमेर डिस्कॉम में। एक बात और बता देता हूँ साथ में दोस्तों, इस विभाग से एक बात है, मांडल एक स्थान पड़ता है मांडल भीलवाड़ा के अंदर साथियों। तो मांडल भीलवाड़ा के अंदर ध्यान रखिएगा साथियों, बिजली जो लाइन है ना, बिजली लाइन क्या किया गया है? भूमिगत की गई है, भूमिगत लाइन की गई है। तो ये मांडल गाँव भी आप साथियों इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आता है दोस्तों? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब आता है ये बताना आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बताओ कब आता है साथियों? ये आता है आपका 25 जनवरी को साथियों। कब आता है? 25 जनवरी को ये दिवस आता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, विश्व पर्यटन दिवस कब आता है? विश्व पर्यटन दिवस की बात करूँ तो 27 सितंबर को आता है। कब आता है? 27 सितंबर को आता है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा साथियों। अब जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है इसकी थीम क्या है इस बार? थीम क्या है साथियों? थीम है ग्रामीण और सामुदायिक साथियों, सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन, ठीक है ना। और 2022 की जो थीम थी साथियों इसकी थी आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और 2021 की थीम थी देखो अपना देश, देखो अपना देश, ठीक है ना। अब देखेगा दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है जिसे अपन आरटीडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीडीसी। इसकी जो स्थापना होती है साथियों वो होती है 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। ये लागू हो जाता है आरटीडीसी, 1978 में इसकी स्थापना होती है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसमें अपन बात कर लेते हैं पर्यटन विभाग की। और राजस्थान पर्यटन विभाग की अपन बात करें साथियों, अब इसको उद्योग का दर्जा दे रखा है। क्या मिला इसको? उद्योग का दर्जा मिल चुका है 2004 में, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। और पर्यटन विभाग की स्थापना की बात करूं आपके सामने 1956 में स्थापना होती है। मुख्यालय इसका जयपुर है। सारी बातें अपने डिस्कस कर चुके हैं पर्यटन दिवस को लेकर, ठीक है ना। तो 25 जनवरी इसका राइट आंसर होगा साथियों। प्रधानमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कौन से उर्स पर चादर पेश की जाएगी? तो ये होगा 811वां उर्स होगा दोस्तों। कौन सा होगा? 811वां उर्स होगा। आप ये भी आप ध्यान रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसके अपन निर्माण की बात करें साथियों, ये निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उर्स या मेला बोल लो, ये मेला बढ़ता है 1 रजब से 6 रजब तक, ठीक है ना, बताइए। और यहाँ पे जो झंडा चढ़ाता है ना, झंडा वो भीलवाड़ा का साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है ना वो चढ़ाता है, गोरी परिवार, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या किया? प्रधानमंत्री की ओर से चादर से पेश की गई है। और मैं साथियों थोड़ी सी आपके सामने और बात कर लेता हूँ यहाँ पर साथियों ये बात है कि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आपके जो हमारे सीएम हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, इन्होंने भी चादर चढ़ाई है। क्या चढ़ाई है? इन्होंने भी यहाँ पे क्या चढ़ाई है? चादर, हाँ जी चादर चढ़ाई है, ठीक है ना।
ये बातें थी यहाँ पे। तो 811वां उर्स है यहाँ पे। और अजमेर, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है कहाँ पर, ये अजमेर में साथियों, कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। ध्यान रखिए अजमेर का कोड क्या है, परिवहन कोड RJ01 है। क्या है, RJ01 है। यहाँ पे पुष्कर झील है, पुष्कर झील भी है जिसमें 52 घाट है। कितने घाट हैं साथियों, 52 घाट है। और एक बता देता हूँ, गौरी महेश्वरी भी यहाँ की रहने वाली है। ये गौरी महेश्वरी कौन है, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय भी है, संस्कृत विद्यालय भी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाया था, है ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे साथियों अपन, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर राज्य के 75 वर्ष से अधिक कितने साहित्यकारों को वर्ष 2022 और 23 का अमृत सम्मान दिया गया। 75 वर्ष से उम्र ज़्यादा है, ये पुरस्कार उनको मिला है। और बता दूं, अभी तक इनको राज्य में कोई पुरस्कार नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, राज्य में कोई भी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित नहीं किया गया। ये 75 वर्ष से उम्र होना ज़्यादा होना चाहिए और राज्य में कोई भी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, उन्हें ये पुरस्कार मिला गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, साहित्यकार वर्ष 2022 और 23 का अमृत सम्मान देगी, कितने लोगों को देगी साथियों, ये देगी आपके 8 लोगों को, ध्यान रखिएगा साथ में, कितने लोगों को देगी, ये 8 लोगों को ये ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये देता कौन है, राजस्थान साहित्य अकादमी साथियों, राजस्थान साहित्य अकादमी। कहाँ पर है साथियों, ये है आपके उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर है, उदयपुर में। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर, ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वोच्च पुरस्कार जो है ना, मीरा पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मीरा पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार। और इनकी एक मासिक पत्रिका निकलती है साथियों, इनकी एक मासिक पत्रिका है मधुमती, बहुत बार आपने देखी होगी इसको, मधुमती, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या क्या इन्होंने 8 हैं उनको अमृत सम्मान पुरस्कार दिया है। वो कौन कौन से लोग हैं देख लीजिएगा, डॉक्टर सुलोचना राघे राघो, श्रीमती पुष्पा शारदा देवड़ा, डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, श्री ग्यारसी लाल सेन, श्री लक्ष्मी नारायण रंगा, श्री सरल विशारद, शिव कुमार शर्मा, मधुप भारती भावसागर। ये जो 8 लोग हैं इनको क्या मिला है, हाँ जी, इनको मिला है साथियों अमृत सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा साथियों। अपन यहाँ अवार्ड की बात कर रहे हैं तो अपन बात कर लेते हैं राजस्थान में अर्जुन अवार्ड की, और साथ में बात कर लेता हूँ साथियों अर्जुन अवार्ड की भी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये मिला है साक्षी को और है ओम प्रकाश मिठारवाल को, दोस्तों पुलिस में है ये ओम प्रकाश मिठारवाल को, ठीक है ना, मिठारवाल को, ये भी पुरस्कार इनको मिला है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे पुरस्कार की बात ही चल रही है तो पुरस्कार की अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार राजस्थान के 5 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव जोधा गहन और हकीम खान मांगनियार और गिरधारी लाल पंवार। दोस्तों ये 5 है जिनको क्या मिला है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है। अब देखिए 29वें मथुरा दास अवार्ड, दोस्तों 29वें जो मथुरा दास अवार्ड है ये जो पुरुष क्रिकेट है उनमें दिया जाता है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर होते हैं राजस्थान में उनको दिया जाता है 2021 और 22 से। देखिएगा सीनियर वर्ग में किसमें मिला है, अनिकेत चौधरी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, अनिकेत चौधरी। और जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह साथियों। सब जूनियर के अंदर रोहन राजभर मिला है, किसको मिला है, रोहन राजभर मिला है। अब यहाँ पे साथियों मैं और बताता हूँ महिला क्रिकेट के अंदर बात कर लेते हैं। महिला क्रिकेट की अपन पुरुष क्रिकेट की बात ही चल रही है तो महिला क्रिकेट के अंदर दिया जाता है सुंदर कांति जोशी साथियों। तो ये पुरस्कार जो है सीनियर के अंदर मिला है साथियों, किसको, सोनल को मिला है, सोनल। और जूनियर मिला है, जूनियर में अनाया को साथियों, किसको मिला, अनाया को, ठीक है ना। अब देखिए राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे मिला है, RS लोढ़ा, दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, एलन मित्तल, केसी मालू और शिशकाप निजाम। 6 लोग हैं जिसे राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अपन पुरस्कार की सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं साथियों। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखेगा हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत करी गई है। खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत पूछी गई है, किसके द्वारा करी गई है, तो प्रमोद जैन भाया यहाँ पे आपका आंसर होगा। क्या होगा, प्रमोद जैन भाया यहाँ पे आंसर होगा। अब मैं राज्य में खनिज की बात कर लूँ साथियों आपके सामने, राज्य में क्या बात करें, खनिज की, ठीक है, खनिज की बात करें। प्रथम जो नीति आई थी साथियों, प्रथम नीति आई थी वो आई थी 1978 में। कब आती है, 1978 में नीति आती है। और अब जो वर्तमान में जो नीति है दोस्तों वो कौन सी है, वर्तमान में जो नीति है हमारी वो है 2015 साथियों।
खनिज नीति कौन सी है 2015। और आपको ये बता दूं ये छठी नीति है। कौन सी है? छठी है। फिलहाल इसके बाद कोई नीति नहीं आई है। अब ये नीति साथियों देखिएगा इसमें क्या है, इसमें जो खनिजों का जो आवंटन है साथियों ना, वो क्या कर दिया है, खनिजों का आवंटन ऑनलाइन किया गया था। क्या किया गया? आवंटन ऑनलाइन किया गया है करप्शन से बचने के लिए साथियों। क्या क्या करने के लिए? करप्शन से बचने के लिए। अब ये जो खनिज नीति है किस पे आधारित है साथियों? किस पे आधारित है? ये है जीरो वेस्टेज पे आधारित है साथियों। जीरो वेस्टेज, ठीक है, जीरो वेस्टेज पे ये आधारित है। इसके अलावा उचित सुरक्षा पे आधारित है ये, ठीक है। तो ये भी साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों। अब खनिजों को, जो खनिज है इनको कंट्रोल कौन करता है साथियों? इनको आपको बता दूं कंट्रोल कौन करता है, तो इनका कोई मंत्रालय होगा। तो वो खनिज कौन सा मंत्रालय होगा? खान एवं भू विज्ञान, भू विज्ञान साथियों, ठीक है ना। ये विभाग है जो खनिजों क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके मंत्री कौन है साथियों? तो मंत्री अपन बात कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया साथियों। प्रमोद जैन भाया मंत्री है जिन्होंने क्या किया? खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत करी है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये शुरुआत देखिए, खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत बता दूं आपको कब से कब तक है, 23 जनवरी से 22 फरवरी 2023 तक, ठीक है, ये अभियान चलेगा। अब बात करें यहाँ पे राजस्थान की बात करूँ आपके सामने, यहाँ पे बात कर लेता हूँ। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो खनिज है ना साथियों, यहाँ पे जो खनिज मिले हैं, उपलब्ध खनिज है, टोटल हैं वो 82। कितने हैं? टोटल 82 है। उत्पादन कितने का हो रहा है? उत्पादन हो रहा है 57 का, ठीक है ना। कितने का उत्पादन हो रहा है? 57 का उत्पादन हो रहा है। तो हमने सारी बात यहाँ पे कर ली है साथियों। आगे देखिए, मुख्यमंत्री ने राज्य में कहाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी चौकी लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा भिवाड़ी अलवर साथियों। क्या होगा? भिवाड़ी अलवर आपका राइट आंसर होगा साथियों। बता देता हूँ आपको मैं, अलवर में ना एसीबी की 2 चौकियाँ थी साथियों। क्या थी? एसीबी की ना 2 चौकियाँ थी। यहाँ पे 2 चौकियाँ थी, जिससे एक चौकी कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है? एक चौकी को कर दिया गया है भिवाड़ी अलवर के अंदर, ये ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा साथियों। अब बात करें साथियों आपके सामने, इसके अलावा नाथद्वारा की बात कर लेते हैं। नाथद्वारा दोस्तों आपको पता है 5G की यहाँ से शुरुआत होती है। 5G की शुरुआत भी यहाँ से होती है, नाथद्वारा से। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊँची विश्व की ऊँची शिव प्रतिमा क्या है? यहाँ पे शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, ठीक है ना, प्रतिमा 369 फीट है ये साथियों, ध्यान रखिएगा। ये भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें ऐड कर लेना आप। और आपको पता है ये भिवाड़ी की बात करूँ साथियों, यहाँ पे नोटों की स्याही बनती है। नोटों की जो स्याही होती है वो यहीं से बनती है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री द्वारा कहाँ शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया गया है? तो ये हो जाएगा हरमाड़ा व बडारा गांव है जयपुर के अंदर दोस्तों, यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। अब ये पूरी कहानी है क्या बता दूँ, इसका संबंध है बिशलपुर बांध से साथियों। किसका संबंध है? बिशलपुर बांध से संबंध है। ये बिशलपुर बांध कौन सी नदी पे है? बनास नदी पे, ध्यान रखिएगा। 1996 में इसको बनाया गया था दोस्तों। और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिशलपुर परियोजना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस को पेयजल मिल रहा है? तो एक तो जयपुर को मिल रहा है, जयपुर को, फिर अजमेर को, फिर टोंक को, ठीक है ना। अब ये जयपुर को मिल रहा था दोस्तों। शहरी क्षेत्र के अंदर क्या है? शहरी क्षेत्र में हरमाड़ा व बडारन को भी यहाँ पे तक आगे विस्तार कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा साथ में। आगे देखिएगा, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कौन से जिले में 24 जनवरी 2000 को कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, बताओ क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा साथियों वो होगा कोटा आपका। क्या होगा? कोटा होगा। कृषि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? कोटा से हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है ना। हाड़ौती क्षेत्र से इसका प्रारंभ करा गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में 24 जनवरी 2023 को 5G लॉन्च करने वाला राजस्थान में छठा जिला कौन सा है? तो छठा जिला साथियों कोटा है। कौन सा है? कोटा है। आपको बता दूं साथियों, इससे पहले कहाँ पे हैं? राजसमंद से शुरुआत ही हुई थी साथियों, है ना। राजसमंद में 5G की टेस्टिंग होती है। इसके बाद में जयपुर, ठीक है, जोधपुर और उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। उदयपुर में, अब बीकानेर के अंदर और हो जाएगी। तो छठा जिला कौन सा हो जाएगा? हमारा कोटा हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले के रोडवेज डिपो प्रबंधन में चाय कॉफ़ी की जगह देसी राबड़ी नवाचार होगी? दोस्तों चाय कॉफ़ी नहीं मिलेगी वहाँ पे, क्या मिलेगी? देसी राबड़ी आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा जोधपुर जो डिपो है वहाँ पे।
साथियों ये थे हमारे राजस्थान करंट अफेयर आज के। तो आज अपन देखेगा दोस्तों, अपन करंट अफेयर का रिवीजन भी कर रहे हैं। जो अगस्त महीना 2022 है उनका जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हमने अक्टूबर, नवंबर और आपका सितंबर महीने का जो करंट जीके का जो रिवीजन है हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब अगस्त महीने कर रहे हैं। आप एग्जाम में 8 से 10 महीने का जो करंट अफेयर आता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने। देखिए, राजस्थान स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए पुरस्कृत बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना बजट घोषणा 2022। प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 29वें माथुर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दोस्तों 2021-22 के अंदर। सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह और सब जूनियर में रोहन राजभर। दुर्गादास राठौड़ प्रतिमा जोधपुर के सालवा कला में राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। आगे देखिएगा, राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 19 से 20 अगस्त 2022 को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में। वे माई वे सॉफ्टवेयर कोई भी वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। विश्रान भारत में बनाएगा पहला कृषि ड्रोन प्रदर्शनी राजस्थान डेजी फेस्ट 2022 में। राजस्थान 1 करोड़ बच्चों ने बनाया देशभक्ति गीत गाने का विश्व रिकॉर्ड। देशभक्ति गीतों के सामूहिक गायन कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। एक लय में 6 देशभक्ति गीत गाए। और डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में राजस्थान क्या है, अव्वल है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 शुभारंभ 29 अगस्त 2022 जोधपुर के पालगांव के पशु मेला मैदान से। 4 चरणों में इसका आयोजन हुआ। 6 खेल इसमें शामिल हुए, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग और खो खो। शुभंकर क्या था, शेरू था। थीम सॉन्ग क्या, चालो चालो रे साथीड़ो सारे मिलकर खेलो। आयु वर्ग क्या है, 15 से 70 वर्ष तक है। बजट कितना है इसका, 40 करोड़। राजस्थान के 2 अधिकारियों राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पत्र जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान किया है, और यही काम एक जगदीश प्रसाद रावत ने भी किया है, इनको भी सम्मानित किया गया है। साथियों ये थे हमारे अगस्त महीने के करंट अफेयर। इन पे हमारा जो ये पहला है पार्ट पहला था, पार्ट दूसरा भी आएगा साथियों। तो सभी का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच।